फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो सहारा के वो पीड़ित एजेंट, जी हाँ दोस्तों, जिनकी संख्या 15 लाख है, उन सभी निवेशकों का पैसा जो इन एजेंटों ने सहारा इंडिया में जमा किया था, उस पैसे पर सेबी विभाग की तरफ से प्रतिबंध लग चुका और ये प्रतिबंध लगे हुए 10 साल हो चुके हैं। और 10 साल से अब तक सहारा के एजेंट जितने यहाँ पर परेशान हैं, उनकी इस वक्त जो दशा चल रही है, वो दशा अब किसी से छुपी नहीं रही है। सहारा इंडिया के एजेंट बेच रहे हैं सड़क पर अंडे। आज दोस्तों आपके लिए जो हम ताज़ा अपडेट लेकर आए, ये अपडेट सहारे के पीड़ित एजेंटों के लिए, ख़ास तौर से उनके लिए बनाने जा रहे हैं। ये डेस्क रिपोर्ट, सहारा इंडिया कभी देश की दूसरी सबसे बड़ी रोज़गार देने वाली वित्तीय संस्था रही है। देश भर में करीब 12 लाख लोग इसमें काम करते थे। बेरोमो की बात करें तो करीब 7,000 लोग इससे जुड़े हुए थे। 22 मार्च 2022 के बाद इस संस्था में काम करने वाले कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए। आज की तारीख में सबके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि सहारा इंडिया से जुड़े लोग फुटपाथ पर अंडे बेचने पर मजबूर है और ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। कई लोग पेट्रोल पंप पर रात्रि सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी करते हैं। सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लोगों सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को अंडा बेचते देख हैरान हैं। यानी कि यहाँ पर इस टाइम जो मामला है, सेबी विभाग की तरफ से जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुँचा रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। सहारा इंडिया के एक कार्यकर्ता ने नाम बताने की शर्त पर, यानी कि नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि इन दिनों वे परिवार के चलाने के लिए अंडा, चॉकलेट, बिस्कुट आदि बेच रहे हैं। जब हालात अच्छे होंगे तब लोग सहारा में पैसा जमा, यहाँ दोस्तों, जब लोग सहारा में पैसा जमा कराते थे तब उन्हें अच्छा कमीशन के रूप में अच्छी खासी रकम मिल जाती थी और परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। अब तो सब खत्म हो गया। जिन्होंने पैसा जमा कराए उन्हें रिटर्न नहीं मिला। वो लोग, उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके तकाज़े भी इतने ही हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, हम बहुत परेशान हैं। और बेरोमो में 15 ब्रांच है। जी हाँ दोस्तों, बेरोमो में 15 ब्रांच है और सहारा इंडिया की बेरोमो मंडल में 15 ब्रांच हैं। इनमें करीब 7,000 से अधिक कार्यकर्ता यानी एजेंट काम करते हैं। 22 मार्च 2022 को कोर्ट ने अपने एक फैसले में किसी भी तरह की राशि जमा लेने पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद सहारा इंडिया में काम करने वाले कार्यकर्ता पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर 22 मार्च 2022 को ये जो कलेक्शन वगैरह ये उगाते थे, उस पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है और 80% एजेंट भुखमरी की कगार पर है। गोमिया ब्रांच के कार्यकर्ता संजय पांडे के अनुसार वह पिछले 26 साल से सहारा इंडिया परिवार में काम कर रहे हैं। गोमिया ब्रांच से हर माह करीब 1.25 करोड़ रुपए का व्यवसाय होता था। गोमिया रीजनल से प्रति माह करीब 3 करोड़ रुपए का व्यापार होता था। सहारा इंडिया में कोर्ट के आदेश के बाद गोमिया एवं आसपास के क्षेत्र का बाजार अस्त व्यस्त हो गया है। सहारा इंडिया में काम करने वाले अभिकर्ता पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता या तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं या फिर किसी काम की तलाश में है। करीब 20% अभिकर्ता सहारा इंडिया के काम के अलावा दूसरे तरह के कार्य भी करते थे। उन्हीं दूसरे कामों की वजह से आज वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन 80% कार्यकर्ता भुखमरी की कगार पर है। उन्हें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। उन्हें भरोसा है कि एक बार फिर से सहारा इंडिया परिवार में काम करने लगेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सेबी विभाग जिस तरीके से इस मैटर को लेकर चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सहारा सुब्रत राय का जो है इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर जो ये रियल इस्टेट, हाउसिंग बोर्ड वगैरह वगैरह चिटफंड कंपनियों की जो इनकी इकाइयाँ थी, वो इकाइयाँ इस वक्त पतन की कगार पर है। ना तो निवेशक को कलेक्शन ले सकते हैं, ना निवेशक कलेक्शन दे सकते हैं। जब निवेशक
कलेक्शन नहीं दे सकते ना ले सकते, तो अब एजेंटों को कहाँ से कमीशन मिलेगा, यही सब सोच कर इस वक्त सारे निवेशक बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। क्योंकि सेबी विभाग ने इस पर 22 मार्च को प्रतिबंध लगवा दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जब से ये सारे जो है यहाँ पर एजेंट बेरोज़गार हैं और इनको जो है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ उन जमाकर्ताओं से हो रही है। क्योंकि अभिकर्ता कंचर तिवारी ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन भर की कमाई एक निवेश की तरह सहारा इंडिया में ही जमा कर दिया है और रोज़गार से वंचित हो गए। वहीं दूसरी तरफ जमा राशि भी फंस गई। यानी कि अभिकर्ता जमा कर्ताओं का पैसा तो लगवाते ही थे, साथ में अपना भी पैसा अभिकर्ता लगा चुके। क्योंकि यहाँ पर अभिकर्ताओं ने अपना जो पैसा यहाँ लगाया वो भी उनका यहाँ पर डूब चुका है और रोज़गार जो है वो तो वंचित हो ही चुका है। अभिकर्ता कार्तिक राम ने कहा कि सारा इंडिया में काम कर वह अपना परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहा था। अचानक कोर्ट का आदेश आ गया और बेरोजगार हो गए। खाने पीने से लेकर बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होने लगी। विवश होकर पेट्रोल पंप पर निजी सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे जाने कितना भी करता है। मुकेश जी का कहना है कि वो गोमिया ब्रांच में कार्यरत थे और हर माह 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमीशन के रूप में कमाते थे। इन दिनों अभिकर्ताओं की स्थिति दयनीय हो गई है। सहारा इंडिया गोमिया रीजनल मैनेजर बलराम प्रसाद ने बताया कि देश भर में 12 लाख कार्यकर्ता कार्यरत है। देश भर की 14 करोड़ लोगों ने सहारा इंडिया में अपनी जमा पूंजी जमा कर रखी है। तब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनमें कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जमा पूंजी लगा दी है और ऐसे में इनका पैसा सेबी विभाग और सहारा सुब्रत राय लेकर बैठे हैं। और देखना यह है कि सहारा और सुप्रीम कोर्ट और सेबी के इस मैटर में और कितना विलम्ब लगता है। क्योंकि यहाँ पर एजेंट जो है इस वक्त आत्महत्या करने की कगार पर है और निवेशक भी आत्महत्या करते रहते हैं। ये अक्सर हम न्यूज़ें देते रहते हैं। मामला बहुत संगीन है, सरकार संज्ञान नहीं लेती। सबसे बड़ी विडम्बना यही इस वक्त सहारा के 13 करोड़ निवेशकों के सामने है और 15 लाख जो यहाँ पर एजेंट लगे हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट पूरी तरह से आ चुका है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की